जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में जो है कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह छोटी संख्या है जो 27, 35, 45 और 49 से विभाजित करने पर हर बार 6 का शेष छोड़ती है। तो यहाँ पे है क्या, संख्या दिया हुआ है 27, 35, 45 और 49 से विभाजित करने पर हर बार क्या है, शेष 6 बचाना है। तो हम लोग जानते हैं कि छोटी संख्या जब कहा जाए तो उसका एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, और एलसीएम जो निकलेगा वह जो है दी हुई संख्या से पूरी विभाजित होगा। तो आइए सबसे पहले दी हुई संख्या का एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या 49। 49 का हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो 7 गुने 7। अब देखिए इसमें क्या है, 45 इसमें है क्या, नहीं है, और 45 इससे बनेगा भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 को भी यहाँ पे ला करके गुणनखंड कर देते हैं। तो 3 तिया 9, अब बचे 45। ठीक है। अब जो है देखिए इसमें 35 है क्या, तो 7 और 5 में गुना कर देंगे तो 35 हमारा बन जाएगा। ठीक है। और 27 बनेगा क्या, नहीं, 3 तिया 9 बनेगा, लेकिन 27 बनाने के लिए एक 3 से और हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है 27 भी बन गया। ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 7 सत्ते 49, तो ये पहले से और गुना हो जाएगा। 3 तिया 9, पचे 45 तिया, यानी कि 5 तिया 15, 4 तिया 12, यानी 120, और 15 135, यानी कि 135। 49 गुने 135। अब 49 गुने 135 करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा जो भी संख्या निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो 27, 35, 45 और 49 से पूरी विभाजित हो जाएगा। आइए ध्यान कीजिए, देखिए यहाँ सभी ओड नंबर है, और ओड नंबर में अगर 5 से वो गुना में आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो है हमारा ये कुछ भी संख्या आएगा गुना करके, लेकिन इकाई अंक हमें क्या देगा, 5 देगा। और वह वैसी संख्या बनेगी जो 27, 35, 45, 49 से भाग पूरी लग जाएगा। चूंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, ऑप्शन जो है 5, 1, 1, 5, इकाई अंक 2 ठो 5 है और 2 1 है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन नहीं बनाने के बाद भी हम आंसर दे सकते हैं। तो इकाई अंक 5 जो होगा वैसी संख्या जो इतना से पूरी भाग लग जाएगा। लेकिन है क्या, हर बार 6 हमको शेष बचाना है। तो 6 शेष बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ने के बाद हमारे पास जो संख्या मिलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। और इकाई का अंक 1 होगा तो इस तरह से हमारा 2 ऑप्शन खत्म हो जाता है। 2 ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन हमारा खत्म हो जाता है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचता है और 2 में से एक को देना है जो कि सही होगा। तो आइए हम लोग यहाँ से अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है गेस करते हैं। 135 और गुना 49 है। अगर सपोज दैट ये 50 होता और गुना 135 करते तो हम लोग क्या होते, 13 पचे 6500 है ना, और क्या हो जाता, 5 पचे 25, 250। ये गुना करके 67 50 के लमसम आता है, यानी 67 50 से कम ही आता है ना। हम लोग इसको 50 मान लीजिए, 67 50 से कम आता तो 6200 के नजदीक कभी नहीं जाएगा, ये जाएगा क्या, 66 21 के नजदीक जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गेस करके भी यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो हमारे पास जो है इतना गुना भाग करने का जरूरत नहीं है। यहाँ इतना गेस करने के बाद जैसे इकाई अंक निकाल लिए, तो इकाई अंक के बाद 6 जोड़ देंगे तो इकाई अंक हमारे पास 1 हो गया। 2 ऑप्शन काट दिए और ये हम लोग गेस किए तो 13 पचे 65 यानी 66 के लमसम जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहीं से। अब गुना भाग करने का इसमें जरूरत नहीं है। अगर कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना है तो कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 49 को 40 और 9 में तोड़ देते हैं। तो 40 9 में तोड़ दीजिएगा तो 135 को 40 से पहले गुना कर दिए तो 0 के 0, और कितना हो गया, 4 पचे 20, 13 चौके 52, 2 54, और अब बच गया 9। 9 से गुना कर देंगे तो 9 पचे 45, 13 17 से 17 4 21, यानी 121। इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 आएगा यहाँ पे, और 4 2 6
5 1 6, 66 15। देखिए 66 15 अभी संख्या नहीं निकला है, संख्या मेरा क्या निकला है 27 35 45 49 से भाग इसमें पूरा पूरी लगेगा और हम लोग इसमें 6 शेष बचाना है तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 6 5 11 1 1 2 66 21। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए हम लोग स्मार्ट अप्रोच भी देख लिए और नहीं तो आप गुना भाग करके भी आंसर दे सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत RS 6500 रुपये है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत RS 4200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत है क्रमशः। चलिए ये कोई बड़ी हिसाब नहीं है, 7 8 में बहुत ऐसा हिसाब आप लोग बनाए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशन बनेगा, 5 बल्ला और 18 गेंद 6500 रुपया और 2 बल्ला 20 गेंद RS 4200 रुपया, दो इक्वेशन बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 2 बल्ला और 5 बल्ला है तो इसको हम लोग बल्ला को खत्म करते हैं। तो बल्ला को खत्म करने के लिए यहाँ से क्या होगा, 5 से गुना कर देते हैं और यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 पचे 10 बल्ला, बल्ला को हम लोग x मान लिए, अब प्लस 18 गेंद, तो 18 को फिर 2 से उसमें गुना होगा तो 36 गेंद बराबर y मान लिए, बराबर क्या होगा फिर 6500 गुना 2 हो जाएगा तो 65 दुना 130 हो जाएगा, है ना। 130 पे 2 जीरो, ठीक है, ये 130 है, 130 पे 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ 2 से सभी में गुना हो गया, 2 पचे 10, 2 18 36 और 2 65 130। अब यहाँ 5 से सभी में गुना होगा तो 5 दूनी 10x, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 20 100, यानी कि 100 यहाँ पे हो जाएगा 100y, अब बराबर ये क्या 5 से इसमें भी गुना करेंगे, 40 पचे 200 और 2 पचे 10 यानी 210, 210 पे 2 जीरो। आइए अब इस इक्वेशन को हम लोग घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस साइन, अब ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब 100 में से 36 घटा दीजिए तो माइनस का कितना बचेगा 64y बराबर 2100 में 13 13 8 21 माइनस का 8 पर 3 जीरो, ठीक है। अब जो है इसको काट दीजिए, तो कितना से काटते हैं, सबसे पहले 8 से ही उड़ा देते हैं, 8 8 64, माइनस से माइनस पहले खत्म कर दीजिए और 8 से काट दीजिए, 8 8 64, 8 एकम 8, 1 पर 3 जीरो, 8 दूना 8 दूना नहीं 8 एकम 8 और 2 10, 8 दूना 16, 4 20, 8 पचे 40, यानी y का मान हमारे पास क्या निकल के आया 125, ठीक है। y मीन्स जो है गेंद, गेंद का मान 125, तो ऑप्शन आपके पास एक ही है 125 लास्ट में, है ना। क्या पूछ रहा है, बल्ला एवं गेंद, गेंद मतलब लास्ट में आएगा 125। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रुकिएगा, ऑप्शन टिक करने से पहले थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, ये लास्ट में 125 है लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो हो सकता है कि जो है गेंद का कीमत 125 हो लेकिन बल्ला का कीमत यानी x का मान निकालिएगा तो हो सकता है 850 नहीं हो, चूंकि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग x का मान भी वेरीफाई करना होगा। आइए तो किस इक्वेशन में x का y का मान रख दे जो कि x का मान सही सही से आ जाए, है ना। सही से दोनों में आएगा लेकिन आसानी रूप से, तो हम लोग क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में x का मान रख देते हैं। तो क्या होगा 2 बल्ला यानी 2x, ठीक है, और 20 से 125 में गुना करेंगे तो दुगुना हो जाएगा यानी 250, 250 पर क्या हो जाएगा 1 जीरो, प्लस में हो जाएगा 250 और 250 में 1 जीरो और बढ़ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 4200, ठीक है। और ये 2500 उधर जा करके घट जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 17 5 22, है ना, 22 20 42 यानी कि 1700 निकल के आ जाएगा। और x बराबर 1700 का आधा करेंगे तो हम लोग क्या हमारे पास निकलेगा 850, यानी कि हमारा जो है बल्ला का कीमत 850 रुपया हुआ और गेंद का कीमत 125। तो इसलिए ऑप्शन अब जो है हम लोग ए सही टिक मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अगर संजोग है कि ए मिल गया, ए मार करके हम लोग निकल जाते, लेकिन हो सकता है कि अगर ए नहीं मिलता तो उपयुक्त में से कोई नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए 5 वर्ष पहले एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 54 वर्ष थी। एक बच्चे को शामिल करने के बाद भी परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या है 54 वर्ष है ना। एक बच्चे को शामिल करने के बाद भी परिवार के सदस्यों की यहाँ पे
ये होना चाहिए वर्तमान औसत आयु। क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, वर्तमान औसत आयु 54 वर्ष है, बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है, तो चलिए ये एज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे है। तो एज में दो तीन कॉन्सेप्ट होता है, जो दो तीन चीजें याद रखना होता है। देखिए हमेशा आप एज में जो रह रही है प्रेजेंट में खड़ा रहिए, ठीक है। और प्रेजेंट से जब जो है पहले जाएंगे तो हमारा एज क्या होगा, घटेगा। और प्रेजेंट से बाद में जब जाएंगे तो एज बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब यहां से यानी कि पहले से प्रेजेंट में आएंगे तो हमारा एज बढ़ेगा, और बाद से प्रेजेंट में जाएंगे तो एज घटेगा। दो कंडीशन। और तीसरा जो होता है कि हमारे आयु का अंतर समान रहता है, कभी भी पहले भी बाद में भी प्रेजेंट में आयु का अंतर समान रहने का मतलब हम किसी से जितना छोटा बड़ा है उतना हर समय छोटा बड़ा रहेंगे। आइए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको देखते हैं। तो 5 वर्ष पहले एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 54 वर्ष थी। तो हम लोग प्रेजेंट में खड़ा होंगे। अब प्रेजेंट से कहाँ जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व, है ना। 5 वर्ष पूर्व गए तो हम लोग क्या है, 5 वर्ष पहले एक परिवार के 10 सदस्यों 10 मेंबर का आयु कितना है, औसत एवरेज, ध्यान कीजिएगा 10 मेंबर का एवरेज आयु हमारे पास 54 है, ठीक है। और कहता है एक बच्चे के शामिल करने के बाद भी परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु, वर्तमान मतलब यहाँ पे वर्तमान औसत आयु क्या रहता है, वही 54 रहता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ से वर्तमान आवे। तो 10 मेंबर यानी 10 सदस्य का एवरेज आयु क्या है, 54। एवरेज का मतलब होता है, याद रखना चाहिए हमेशा, यह जानकारी होगा। एवरेज का मतलब है सभी का एज क्या है, 54 बरस है। कोई भी छोटा बड़ा हो लेकिन उससे मतलब नहीं है। यहाँ एवरेज का औसत का मतलब ही होता है कि सभी को बराबर मिलना है। तो सभी का आयु क्या है, 54 बरस है। और जब भी यहाँ से क्या है, हम लोग पूर्व से आ रहे हैं प्रेजेंट में, तो पूर्व से प्रेजेंट में जब आएंगे तो आयु हमारा बढ़ेगा। तो आयु क्या बढ़ेगा, तो ये 5 वर्ष का जो यही ऊपर था, यानी 5 वर्ष हमारा कम यहाँ पहले का मान था। तो बाद में जब आएंगे यानी प्रेजेंट में आएंगे तो हर के आयु में 5-5 वर्ष बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 5-5 वर्ष बढ़ा, यानी सभी का जो है अपना अपना आयु यानी औसत आयु 54 था। तो 54 में से 5-5 वर्ष सभी बढ़ेगा। इसका मतलब सभी कितना वर्ष का हो जाएगा, 54 + 5 यानी हो जाएगा हमारा 59 वर्ष का। और 59 वर्ष का होगा तो ये क्या होगा, 10 मेंबर का आयु, है ना। 10 सदस्य का आयु 59 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहता है क्वेश्चन नहीं, शामिल एक बच्चे को शामिल करने के बाद जो है भी परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या है, 54 वर्ष ही रहता है। यानी कि बच्चा को जो शामिल कर लेते हैं इसके कारण हमारा आयु 59 नहीं हो करके 54 ही रहता है। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो बच्चा शामिल करने के बाद हमारा औसत आयु 54। तो 10 मेंबर था तो 10 में से एक मेंबर और जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 मेंबर। यानी 11 मेंबर का जो औसत आयु है हमारा वर्तमान में 54 है। तो पूछता है कि बच्चे की आयु कितनी है। अब जो है अपने पास निकल जाएगा, चूंकि 59 10 मेंबर का औसत आयु और 11 मेंबर का औसत आयु 54। तो 59 गुना 10 कीजिएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 590। और 54 गुना 11 कीजिएगा तो एक होता है 4 हो जाएगा, बाकी 5 रह गया, 54 और 5 फिर 59 हो जाएगा। यानी हमारा आयु हो जाएगा 11 सदस्यों का बच्चा समेत यानी कि 594। अब इस दोनों का डिफरेंट क्या हो गया, 4 वर्ष। तो यही 4 वर्ष का बच्चा हमारा था, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चूंकि क्वेश्चन मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रहेगा तो कुछ नहीं है, ये हिसाब 1 से 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। इतना तो हम लोग ग्राफ त्राफ बना दिए आपको समझाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक कॉलेज में 600 छात्र है, उनके औसत अंक 45 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 50 और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 30 थे तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पता कीजिए। देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक कॉलेज में 600 छात्र है और टोटल का एवरेज दिया हुआ है औसत अंक 45। फिर एक दिया है उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 50 और दूसरा है अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 30। जब ऐसा रहे मतलब कि जो है पूरे का दिया हुआ रहे फिर एक दो ग्रुप में बटा हुआ रहे वो, तो ऐसे में जो है हम लोग एक नियम लगाते हैं। क्या नियम लगाते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन का नियम ऐसे में लग जाता है। अब यहाँ पे रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं तो इसका भी कुछ नियम होता है। नियम क्या होता है कि जो है सभी चैप्टर के हिसाब में ये लगता है, लेकिन
जो है सब में अलग अलग तरीके से निकलता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे एक जो कॉमन चीज होता है, दो संख्या होता है यहाँ पे, एक और दो, और तीसरी संख्या जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है। और जो भी निकलता है यहाँ लास्ट में जो है, ये हमारा क्या निकलता है, रेशियो निकलता है। अब रेशियो किसका निकलेगा, तो ये जो है चैप्टर पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संख्यात्मक मान है, तो यहाँ संख्या का जो है रेशियो निकलेगा, यानी अनुपात निकलेगा। तो होता क्या है, एक संख्या जो है बीच वाली, यहाँ जो संख्या रहेगा इससे एक जो है बड़ी रहेगी, है ना, ग्रेटेस्ट रहेगी, है ना, और एक क्या रहेगी, इससे जो है छोटी रहेगी, है ना, इससे एक छोटी रहेगी। और ये दोनों जो है संख्या रहेगा यहाँ पे, और तीसरी संख्या यहाँ पे रहेगा, जो कि तीसरी संख्या एक से छोटी और एक से जो है बड़ी रहेगी, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद एक बार ये इसमें घटता है, मतलब जो है बीच वाली एक बार किसी में घटता है, और बीच में कोई एक बार आकर के घटता है, उसके बाद जो भी मान होता है वो हमारा रेशियो में निकलता है। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको लगाते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या कहता है कि 600 छात्र है और उनके औसत अंक 45 है, यानी टोटल छात्र का औसत अंक 45 है। तो एक कहता है उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 50 है। उत्तीर्ण मतलब हो गया कि पास, तो पास छात्रों का औसत अंक कितना है, 50 है, ठीक है। और फेल छात्रों, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 30 है, तो फेल कितना हो गया, 30, ठीक है। और दोनों मिला करके हमारा 45, तो ये बीच में आएगा, ठीक है। अब देखिए 45 से एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, ठीक है। अब जो है रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ पे लग जाएगा, तो लग क्या जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे अब 45 में से 30 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 15, और 50 में से अब 45 घट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 5। और ये हमेशा आपको बोले रेशियो निकलता है, तो रेशियो क्या निकलता है, संख्यात्मक मान निकलेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 5 एकम 5 और तिया 15, यानी 3:1। अब रेशियो किसका निकला, तो ये पास विद्यार्थी का रेशियो 3 और फेल विद्यार्थी का रेशियो 1, यानी कि 3:1 में जो है विद्यार्थी पास और फेल हुआ। तो अब जो है आपके पास जो है निश्चित राशि से तुलना करा दीजिए। तो निश्चित राशि हमारा क्या, 600 छात्र, लेकिन रेशियो से 4, तो 600/4। और पूछा क्या जा रहा है, जो है उत्तीर्ण छात्र, तो उत्तीर्ण छात्र मतलब उत्तीर्ण पास होने वाले छात्र का रेशियो 3, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। अब इसको काट खोट कर दीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 150 गुना 3, यानी 45 पे 1 0 अर्थात 450। ऑप्शन आपका जाएगा ए। तो चीजें इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी आप जो है हिसाब सही से लगा पाएंगे, अन्यथा इधर उधर भटकते रह जाइएगा।